क्या आप प्रतिदिन सोने के बाद लंबे समय तक नींद ना आना या नींद आने के बाद बीच बीच में जागने की समस्या से जूझ रहे हैं? नंबर 2, क्या आप प्रतिदिन सोने के बाद सुबह उठने के लिए अपनी आंखें खोलने के लिए संघर्ष कर रहे हैं या समय पर आपकी नींद नहीं खुलती है? नंबर 3, क्या आप 7 से 8 घंटा सोने के बाद भी प्रतिदिन उठकर अपने आप को थका थका, डिप्रेसिव और बिल्कुल कमजोर महसूस करते हैं? यदि हाँ, तो यह समस्या आपकी अकेले की नहीं है। यह समस्या आज दुनिया की एक सबसे महत्वपूर्ण समस्या बन चुकी है। इसका कारण है कि यह आपके सोने के समय से या सोने से ताल्लुक नहीं रखती है। यह ताल्लुक रखती है आपके शरीर के सर्काइडन रिदम से। दोस्तों नमस्कार, मैं अनिल कुमार टमटा, एक प्रेरक वक्ता, लेखक, व्यक्तिगत काउंसलर, न्यूट्रिशन, हेल्थ एंड वेलनेस काउंसलर भी हूं। आइए आज हम आपको इस महत्वपूर्ण समस्या के बारे में जानकारी देते हैं। और यह महत्वपूर्ण समस्या हमारे शरीर के सबसे शक्तिशाली सिस्टम सर्काइडन रिदम के नाम से जानी जाती है। और यह सर्काइडन रिदम हमारे शरीर का एक आंतरिक मास्टर घड़ी के नाम से भी जानी जाती है और यह हमारे मस्तिष्क से संचालित की जाती है। इस सर्काइडन रिदम या आंतरिक घड़ी का काम है कि यह हमें नींद लाने और गहरी नींद देने, पर्याप्त नींद देने और सुबह जागने की प्रक्रिया को पूरी तरीके से कंट्रोल करती है। और इस प्रक्रिया के माध्यम से हमारे शरीर में कई सारे फायदे भी होते हैं। हमारे जीवन में हमको बहुत सारे फायदे भी ये चीजें दिलवाती हैं। और यह सारा काम हमारे मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित किया जाता है और इसे हम कहते हैं SCN, जिसको सुप्रा साइस्मेटिक न्यूक्लियस के नाम से जाना जाता है। और यह प्रक्रिया 2 प्रकार से काम करती है। नंबर 1, शाम को जब अंधेरा होने लगता है तो धीरे धीरे हमारी मस्तिष्क में मेलेटोनिन नामक हार्मोन का सीक्रेशन होने लगता है और यह धीरे धीरे हमारे शरीर में और हमारे मस्तिष्क में रिलीज होने लगता है। और यह ज्यादा मात्रा में होने से धीरे धीरे बढ़ता जाता है और 10 से 4 बजे के बीच में मैक्सिमम होता है। तो इस प्रक्रिया में हमें नींद आना तथा गहरी नींद और पर्याप्त नींद देना और इसके साथ साथ हमें 4 बजे के बाद धीरे धीरे कम होकर के इसका समाप्त होने की प्रक्रिया होती है। नंबर 2, जागने की प्रक्रिया। जैसे ही सुबह दिशाएं खुलती हैं उस समय ये कम होने लगता है मेलेटोनिन और उसके बाद हमारा जो है बॉडी में कोर्टिसोल हार्मोन जो है मस्तिष्क में पैदा होता है और इसके बाद धीरे धीरे ये रिलीज होने लगता है और ये हमें जगाता है और इसके साथ साथ हमें दिन भर के कार्यों की याद दिलाता है और हमें काम की तरफ जो धकेलता है। यह समस्या तब पैदा होती है जब हम शाम को घर आने के बाद रात्रि के समय में अधिकतम काम करते हैं, किताबें पढ़ते हैं या हम ऑफिस का काम लाके घर में ज्यादा करते हैं। कभी कभी हम सोशल मीडिया पे या मोबाइल पे ज्यादा लंबी चौड़ी बातें करते हैं या स्क्रॉल करते रहते हैं या हम लेट नाइट मूवीज को देखना पसंद करते हैं और उसके बाद हमारे सोने का या उठने का कोई समय निर्धारित नहीं होता है तो हमारा सर्काइडन रिदम पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो जाता है और यह भ्रमित हो जाता है, जिस कारण हम प्रतिदिन जो है धीरे धीरे बीमार, डिप्रेसिव, आलसी, बुरा मूड, कम ऊर्जावान या भूख न लगना, डिफरेंट टाइप की समस्याएं हमारे अंदर पैदा होने लगती हैं। और यह हमारे सर्काइडन रिदम के लिए बहुत ही एक बड़ी समस्या होती है, जो सिर्फ हमें नींद ना आने की ही प्रॉब्लम नहीं बल्कि हमारे शरीर पर भी बहुत बुरा प्रभाव डालती है और कई सारी बीमारियां, कई सारी प्रॉब्लम्स हमारे सामने क्रिएट कर देती है। आइए अब मैं आपको सर्काइडन रिदम को बेहतर रखने से हमारे शरीर, मस्तिष्क और जीवन में होने वाले फायदों के बारे में बात करता हूं। यह हमारे लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होते हैं। नंबर 1, यह हमारे दिमाग के संतुलन, दिमाग का फोकस, हमारी एकाग्रता
हमारे याददाश्त को बनाए रखना, हमारे मूड को संतुलित रखना तथा हमारे जीवन में आने वाली बाधाएं या चिंताएं या जो कठिनाइयां आती हैं उनको सॉल्व करने में पूरी तरीके से मदद करता है। नंबर 2, नींद के पैटर्न को सुधार करने से या सर्कैडियन रिदम को प्रॉपरली मेंटेन करते रहने से हमारे शरीर में जो इम्यून कोशिकाओं का निर्माण होता है उसको बनाने में हेल्प करता है तथा उनको वितरित करने में पूरे शरीर में भी मदद करता है, जिससे हम आज के दौर की विभिन्न तरीके की लाइफस्टाइल बीमारियों से बचने में हमारी पूर्णतः मदद होती है, जो हमारी बॉडी के रक्षा गार्ड भी कहलाते हैं। नंबर 3, नींद को जागने और उठने की प्रक्रिया को सही करने से, सर्कैडियन रिदम को सही तरीके से मेंटेन करने से हमारे मस्तिष्क में सेरोटोनिन नामक हार्मोन एक संतुलित और बेहतर तरीके से लगातार जो बनते रहता है, जो हमारे मस्तिष्क के न्यूरोट्रांसमीटर को प्रॉपर तरीके से संचालित करता है और जिसके माध्यम से हमारे जीवन में आने वाली चिंताएं या बहुत सारी परेशानियां उनको सॉल्व करने में दूर रखता है और उनको मदद करता है। नंबर 3, सर्कैडियन रिदम को सही तरीके से बनाए रखने में या मेंटेन रखने के कारण हमारे मस्तिष्क में सेरोटोनिन हार्मोन की मात्रा संतुलित और रेगुलर बनती रहती है, जो हमारे मस्तिष्क के न्यूरोट्रांसमीटर को सही तरीके से संचालित करता है, जिसके कारण हमारे जीवन में आने वाली चिंताएं, बाधाएं और कठिनाइयों से हमें दूर रहने में मदद मिलती है। नंबर 4, सर्कैडियन रिदम को मेंटेन रखने से हमारे शरीर में हमारे भूख लगने की हार्मोन, जैसे हम ग्रेलिन हार्मोन कहते हैं, तथा पेट भरने का हार्मोन लेप्टिन हार्मोन कहते हैं, उन दोनों का स्त्राव या उन दोनों का जो है बनना प्रॉपर मात्रा में संतुलित रूप में बनाए रहता है और जिसके कारण हमारे को भूख सही समय पर भूख लगती है और सही मात्रा में भोजन लेने के बाद हमारा पेट भरने का संकेत भी हमारे मस्तिष्क को समय से मिलते रहता है और इस तरीके से हम सही मात्रा में भोजन लेते हैं और हम अपने वजन कंट्रोल करने में भी हमारी पूर्ण मदद करता है। नंबर 5, सर्कैडियन रिदम को सही तरीके से मेंटेन करने से हमारे रक्तचाप और हृदय की गति को भी प्रॉपर तरीके से संचालित करता है, जिससे हमारा ब्लड प्रेशर तथा हार्ट अटैक की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको भी कंट्रोल करने में पूर्णतः हमें मदद मिलती है। इसलिए हमेशा अपने जीवन में अपने सर्कैडियन रिदम का सम्मान करें और इसे जीवन में लगातार मेंटेन रखने का पूर्ण प्रयास करें। यदि आपके पास काम अधिकता है तो आप लेटेस्ट बाय 11 तक अपने काम को समाप्त करें और उसके बाद अपनी 5 से 6 घंटे या 6 से 8 घंटे की प्रॉपर नींद लेकर के मॉर्निंग तरोताजा होकर उठें और अपने काम पे जाएं। इसको मेंटेन करने के लिए आपको जीवन में यदि अनुशासित रहना और प्रबंधित रहना जरूरी है। अगर आप अनुशासन और प्रबंध के साथ जीवन को जीते, प्रबंधन के साथ जीवन को जीते हैं, तो आप अपने जीवन में एक स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मस्तिष्क के साथ अपने जीवन में उन सब चीजों का आनंद ले सकते हैं जिसमें खुशी है, सुखमय जीवन है और स्वस्थ जीवन है और आपका जो है वो सारी सुख सुविधाओं से जो युक्त जीवन है, उन सब चीजों का एक प्रॉपर तरीके से एक बेहतरीन जीवन का आप आनंद ले सकते हैं। दोस्तों याद रखें, ये निर्णय आपने लेना है क्योंकि आप ही अपने जीवन के मालिक हैं और आपके द्वारा लिया गया निर्णय आपके जीवन का सबसे बेहतर निर्णय होता है और इसकी जिम्मेदारी स्वयं आपको ही लेनी है और एक स्वस्थ जीवन और बेहतरीन जीवन जीने के लिए आप ही जिम्मेदार हैं और कोई भी व्यक्ति इसके लिए जिम्मेदार नहीं। दोस्तों, आपके जीवन के लिए, स्वस्थ जीवन के लिए, बेहतर जीवन के लिए हम सदा कामनाएं करते रहते हैं और अंत में आपसे अनुरोध करते हैं, यदि आपको मेरे वीडियोज, मेरा चैनल या मेरी बातें जीवन में आगे बढ़ने के लिए या आपको अनुशासित होने के लिए या बेहतर काम करने के लिए, अच्छी प्रोडक्टिविटी के लिए, अच्छा जीवन जीने के लिए प्रेरित करते हैं, तो कृपया आपसे एक अनुरोध है कि मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को जरूर जो है लाइक करें, शेयर भी करें और ज्यादा से ज्यादा मात्रा में सब्सक्राइब करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे तो आपको इसका लाभ मिलता रहेगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई सोच के साथ, एक नई टॉपिक के साथ, जो आपके लिए, आपके जीवन के लिए एक बेहतर टॉपिक होगा।